जय हिंद दोस्तों। उत्तराखंड वन दरोगा के लिए हम मैथ्स की क्लासेस को कवर कर रहे हैं। मैथ्स की क्लास में हमने बहुत सारे चैप्टर्स को कवर कर लिया है। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था प्रोबेबिलिटी। हम वो भी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी को कवर कर रहे थे। स्टैटिक्स को हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। जो हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। प्रायिकता में भी हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज हम प्रायिकता की लास्ट क्लास को देखेंगे। आज हम इसमें मिसलेनियस टॉपिक जो होता है उसके बेस पे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने अलग अलग टाइप के यहाँ पर ले रखे हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा क्योंकि 20 अप्रैल को आपका एग्जाम हो जाना है। ठीक है, तो यानी कि एक दो दिन में, जहां तक 15 तक, 13 14 15, यानी कि आज कल परसों में से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया, एक कांच के पात्र में। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि थोड़ा बहुत कोई इंग्लिश में भी बता दो करके। अब क्वेश्चन में इंग्लिश में लिखूंगा तो फिर जगह बोर्ड में कम हो जाती है, फिर दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर जो चीज ये तो समझ में आ ही रहा होगा क्वेश्चन आंसर, कहीं पे अगर आपको डाउट होता है तो वहां पर आप पूछ लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 6 व्हाइट गेंदे, 8 ब्लैक और 4 रेड कलर की, ठीक है, और 3 ब्लू कलर की कंचे हैं। ठीक है, यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक, यादृच्छिक मतलब होता है अचानक से चुना जाता है तो इसके काले और नीले होने की प्रायिकता क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो भी हमें प्रायिकता दी है उस सबको हमें ऐड करना होगा। क्या क्या ऐड करना है, देखो कंचे कितने टोटल लिखो। सबसे पहले वाइड, वाइड को डब्ल्यू से लिखूंगा मैं, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, व्हाइट कलर की कितनी है, 6 है। ब्लैक कलर की कितनी है, 8 है। रेड कलर की 4 है। और ब्लू कलर की BL लिख देता हूँ। ब्लू कलर की टोटल कितनी है, 3। इन सबको पहले जोड़ना पड़ेगा, टोटल निकल जाएंगी। तो 6 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 3, सबको जोड़ूंगा मैं, टोटल कितने निकल गई है, 8 6 14 4 18 3 21। टोटल जो निकल गए वो कितने निकल गए, 21 निकल गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से यादृच्छिक रूप से चुना जाता है एक कंचा, हमें निकालना एक कंचा है। ठीक है, तो हमें केवल एक कंचा पूछा होता तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती वो होती 1/21। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि हो जाए तो उसके काले और नीले होने की प्रायिकता, काला होना चाहिए या ब्लैक होना चाहिए या फिर ब्लू होना चाहिए, इसकी प्रायिकता के लिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा। ठीक है, तो काले कलर की कितनी गेंदें हैं, काले कलर की 8 गेंदें हैं। ठीक है, 8 प्लस, और नीले कलर की कितनी गेंदें हैं, नीले कलर की 3 गेंदें हैं, 3 कंचे हैं मतलब। ठीक है, तो अपॉन क्या करना है, टोटल कर देना है। ठीक है, तो 8 और 3 11 और अपॉन 21, तो इसका आंसर हो गया है। ठीक है, बस इतना ही नहीं समझना है आपको, आपसे कुछ और भी इसमें पूछ सकते हैं। आपसे पूछेगा कि 8 काले हैं 4 लाल हैं तो लाल होने की संभावना पूछ सकता है। आपसे बोलेगा सफेद और काले होने की संभावना पूछ सकता है। तो सब लोग आप ऐसे इसको कर सकते हो। ठीक है, केवल, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है केवल लाल होने की संभावनाएं क्या है, केवल नीले होने की संभावना क्या है। जितना पूछेगा उतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं केवल नीले होने की संभावना निकालता हूं, खाली ब्लू होने की, तो कितनी है, ब्लू कलर की गेंद 3 है। ठीक है, टोटल गेंदें कितनी है, मैं टोटल कंचे कितने हैं, 21 है। तो इसको काटूंगा तो 1/7, तो इसकी जो प्रायिकता आएगी वो 1/7 आएगी। ठीक है, समझ रहे होगे आप लोग। ठीक है, फिर हम करते हैं आंसर नंबर दूसरा। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, बस थोड़ा बहुत अगर आपने दिमाग लगाया तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर पाओगे। ठीक है, आंसर नंबर दूसरा जो हमारा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो ध्यान से। इन क्वेश्चनों में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस आप देखो क्वेश्चन को, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर दूसरा, अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है मैंने कंचे लिखा है। ठीक है, आपको पेपर में या एग्जाम में ऐसे भी आ जाएगा, कंचे की जगह गेंद दे देगा, कभी दे देगा रंग दे देगा, कभी कलर दे देगा, कुछ अलग अलग दे दे, चीजें देते रहेगा आपको। बस आपको समझना है और कंसेप्ट सीखना है कि इस टाइप के क्वेश्चनों में हमें करना क्या है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो कोई भी दे दे, चाहे यहाँ पर कुछ भी लिख दे, बॉल लिख दे या फिर कुछ भी लिख दे, तो आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। आंसर नंबर दूसरा क्या करें, यादृच्छिक रूप, अचानक से अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर
चुना जाता है। ठीक है, एक स्वर प्राप्त करने की प्रायिकता। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल होते कितने हैं, टोटल अक्षर कितने होते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर होते हैं जो वो होते हैं 26। ठीक है, जिसमें से वोवल यानी कि स्वर, वोवल बोलते हैं इनको, वोवल्स वो होते हैं तुम्हारे 5, और जो कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, कॉन्सोनेंट इनको बोलते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं कितने, बी 26 होते हैं। कितने होते हैं 26, और वोवल्स 5, और ये कितने होते हैं नए 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा गया है कि एक स्वर प्राप्त करने की, स्वर यानी कि वोवल। अब वोवल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, टोटल वोवल लिखो अपॉन 26 कर दो, तो ये तुम्हारे वोवल यानी कि स्वर निकालने की प्रायिकता निकल गई। ठीक है, अगर हमसे पूछता कॉन्स्टेंट निकालने की प्रायिकता होती तो हम क्या करते 21/26। ये तुम्हारी किसकी निकलती, ये निकलती तुम्हारी व्यंजन की। बात अंग्रेजी वर्णमाला की चल रही है, तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से चलना है। स्वर मतलब इसका मतलब, स्वर का मतलब वो मत कर देना कि हमने वाले स्वर नहीं है, अगर उसकी बात करेगा तो हम उनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसकी जगह आपको कुछ भी दे सकता है। अभी अंग्रेजी वर्णमाला देख रखा है, कभी कुछ हिंदी वर्णमाला दे देगा, कभी 1 2 3 4 दे देगा, कभी कुछ भी दे सकता है। आप इस चीज को समझ रहे होगा कि ये क्वेश्चन आसान है बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर तीसरा है, थोड़ा सा टफ है। तीसरा क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ आपके लेवल के हिसाब से थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन जिसने तैयारी की है उसके लिए बड़ा आसान बनेगा। ठीक है, तो आंसर नंबर तीसरा क्या करना है आपको, ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चन को। प्रथम प्रकार प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्याएं मतलब होता है नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर से क्या होते हैं, अगर आपको नहीं आता है तो मैंने उत्तराखंड वन दरोगा मैथ्स करके एक इससे पहले एसआई करके बनाई थी, लेकिन हाँ बाद में मैंने उसका नाम चेंज कर दिया, उत्तराखंड वन दरोगा मैथ्स से करके भी लिख दिया उसमें। ठीक है, तो उसमें जाना, जो पहली क्लास है मैंने उसमें अच्छे से डिटेल से समझा रखा है, नेचुरल नंबर से क्या होती है, पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है। वहां से एक बार, ज्यादा लंबी क्लास नहीं है, लगभग 15-10 मिनट की होगी, उसको देख लो, उसके बाद आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने ही क्वेश्चन में। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं में से एक संख्या का चयन किया जाता है। ठीक है, तो संख्या कितनी है, 50 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि 3 या 5 का गुणा चुन। क्वेश्चन किस सभी के समझ में नहीं आएगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4, इनको बोलते हैं हम प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, लेकिन अब हमें करना क्या है कि इसमें से कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 3 या 5 का गुणज हो। पहले हम 3 का गुणज निकालते हैं, 1 से लेकर 50 तक। क्या हो सकते हैं, 3 का गुणज मतलब 3 के मल्टीप्लाई, डिवाइड बोल सकते हैं। 3 6 9 15 18 24 27 30 33, उसके बाद 36 39 42 45 48, और उसके, और ये 3 के गुणज। अब हम बात करेंगे 5 के गुणज की, तो यहाँ 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, ये दो बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 16 बनना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 12 लिखना यहाँ पे भूल गया मैं। ठीक है, तो यहाँ पर 12 भी होगा, यानी कि ये टोटल बनते हैं कितने, 16, और ये बनते हैं कितने, 10। बस अब आपको क्या करना है, बस इतना अगर आपने कर दिया है तो आपका क्वेश्चन आधे से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, से ज्यादा सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जो 3 के गुणज है उनमें और 5 के गुणज में जो चीज कॉमन है उनको हटा देना है। टोटल जोड़ना कितना, पहले देखो, ये टोटल 16 है, और ये प्लस कितने हो गए, 10। 16 और 10 जोड़ के आएगा 26, यानी कि 26 आ गया। लेकिन अब कोई नंबर ऐसे हैं जो दोबारा आ रहे हैं इसमें, अब जो नंबर दोनों में कॉमन है उन नंबर को हटा देना है। जैसे यहाँ पर 15 कॉमन है, ये 15 एक संख्या कॉमन आ गई, और दूसरे में यहाँ पर 30 कॉमन है, यहाँ पर भी 30 कॉमन है, दो इसको भी हटा देना है। और तीसरा हमारा यहाँ पर आ रहा है 45, और यहाँ पर भी 45 आ रहा है। अब इन 3 संख्याओं को आपको क्या करना है, हटा देना है। अगर मैं इन 3 संख्याओं को इसमें से हटाता हूं तो 26 से माइनस कितने हो गए,
3। तो 26 से मैं से 3 घटाऊंगा तो कितना आएगा 23। और टोटल संख्या कितनी है 50 है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 23/50। दोनों का हमने निकाल दिया, 3 के गुणज भी 5 के गुणज भी। इसमें बहुत से बच्चे इसका आंसर 26/50 करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट सीखना जरूरी है। क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ना ये चीज नहीं सीख पाते हैं, ये तो कर लेते हैं लेकिन ये दो चीज कॉमन होती है, इनको माइनस करना भूल जाते हैं। तो ये चीज भी आप जरूर सीखिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें से इस 3 को माइनस करेंगे, 23 आया। फिर टोटल नंबर कितने हैं, तो 50 नंबर है, तो उसमें से उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अभी मैंने 3 और 4 का पूछा है, कभी 3, अभी मैंने 3 और 5 का पूछा है, कभी आपसे 6, 7, 8, 9 किसी का भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 भी, बस थोड़ा आसानी है। यदि किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता 3/5 है, तो उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। मैंने परसों की क्लास में जो बेसिक क्लास बताई थी वहां मैंने बताया था, अगर कोई घटना निश्चित घटित होने की घटना है तो उसके लिए 1 आता है, और कोई अनिश्चित घटना है तो उसके लिए क्या आता है 0 आता है, ठीक है। वो चीज तो आपने समझ में आई होगी। लेकिन ये बोल रहा है कि किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता 3/5 दे रखी है, और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होगी। अब मतलब इसका नहीं होने का मतलब होता है, अगर मैं इसको पी ए मानता हूं, अगर किसी निश्चित घटित होने की घटना को अगर मैं पी ए मानता हूं, पी ए मानता हूं, तो पी ए की वैल्यू मुझे 3/5 दे रही है, ठीक है। अगर मैं उसके नहीं घटित होने की अगर प्रायिकता ज्ञात करूं, तो उसके लिए मैं एक वर्ड यूज करूं जिसको बोलते हैं पी ए का बार। और ये फॉर्मूला मैंने कल आपको लिखवा रखा है, ठीक है। तो पी ए बार का जो फॉर्मूला होता है 1 - P/P होता है। अब हम क्या निकालेंगे, पी ए बार हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें से, पी ए बार। तो पी ए बार का जो वैल्यू आएगी 1 - 3/5। तो पी ए बार 5 - 3/5। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2/5। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ये क्वेश्चन जरा आसानी है, ज्यादा टफ नहीं है, क्योंकि जो प्रायिकता में इससे ज्यादा टफ क्या ही पूछेगा आपसे, ठीक है। तो मेनली इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेंगे, बस थोड़ा आगे पीछे घुमा देगा। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5वां। इस टाइप के जो क्वेश्चन 5वां है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछ सकता है। पर्सनली मेरे को लगता है कि इस तरीके से आपको फॉर्मूले बेस्ड पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। प्रायिकता से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो जरूर बनने के चांसेस हैं। तो आंसर नंबर हम करते हैं 5वां। तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहले आपको दिया क्या है, देखो पी ए की वैल्यू दे रखी है। पी ए कितना दे रखा है, 0.4 दे रखा है। पी बी दे रखा है, पी बी इक्वल टू दे रखा है 0.5 दे रखा है। और पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू देखिए 0.2 दे रखी है, ठीक है। तो पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी का कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, अब सबको याद होगा वो फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर मैं उसको लिखता हूँ, आप लोग जरूर इसको याद कर लेना। ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस का होता है पी ए इंटरसेक्शन बी। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले में इनकी वैल्यू रख देनी है। वैल्यू रख के जो भी आंसर आएगा वो इसका आंसर निकल जाएगा। और अगर आपको इसकी जगह कभी कभी क्या होगा, पी ए की वैल्यू पूछ लेगा, बाकी 3 की वैल्यू आपको दे देगा। या फिर पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू दे देगा, और इन तीनों की वैल्यू आपसे दे देगा। इसको निकालने के लिए आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको पूछ सकता है। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए की वैल्यू कितनी है 0.4, और पी बी की 0.5, और माइनस का 0.2, ठीक है। आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा पी ए यूनियन बी। यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है, आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है, फिर आपको फ्रैक्शन के एडिशन या सब्ट्रैक्शन आने ही
चाहिए, ठीक है। तो 5 4 9 0.9 और माइनस 0.2, तो बी ए यूनियन बी निकालेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7, तो 0.7 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दूं तो क्या आएगा फ्रैक्शन में इसका, बाई चांस अगर आपके ऑप्शन फ्रैक्शन में दे दिए तो आपको क्या करना है, तो 7/10 कर देना है। कैसे करोगे, जब भी एक पॉइंट होगा तो उससे क्या कर देना है, नीचे एक जीरो बढ़ा देना है, तो वो आपका फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा डेसिमल वाला, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें सॉल्व करना है। अब लास्ट क्वेश्चन दिया है, ये भी बड़ा आसानी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है, बस चौथे की तरह है आंसर, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ। आपको क्या निकालना है, यदि पी ए की वैल्यू 0.7 दी है तो आपको पी ए बाहर निकालना है, यानी कि जो मैंने चौथे क्वेश्चन में जो फॉर्मूले में लगाया था वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है बस, ठीक है। तो 1 माइनस पी ए करके करना है, इसको आपका आंसर निकल जाएगा। और भी अगर आपको इस प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स में अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट कर देना और डाउट को मैं सॉल्व करने की आपका कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। का पेपर 20 अप्रैल को है। अगर आपको इससे संबंधित कोई से भी और क्वेश्चन चाहिए, सर इस टाइप के टॉपिक से करवा दो करके, तो हम पूरा करवाने की कोशिश करवाऊंगा, ठीक है। ज्योमेट्री मैंने छोड़ दी है क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा टफ पड़ती है, उसमें समझाने में भी टाइम लगता है, ठीक है। बाकी मैंने मैथ्स में सभी टॉपिक्स आपको कवर करवा दिए हैं। आज हमारी मैथ्स की लगभग लास्ट क्लास है, अब कराऊंगा तो प्रैक्टिस ही कराऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप धीरे धीरे मैं क्या कराऊंगा, अगर मैथ्स में तो सारे टॉपिक्स, जितने टॉपिक से भी कराएंगे सारे टॉपिक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आपको यहाँ पर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही देखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय उत्तराखंड।